हेलो एंड वेलकम। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सबको समझ लिया था। देखो, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। डोरियां परस्पर 2 थीटा का कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करो। यानी कि अपने को एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो दो सिचुएशन है। जो पहली सिचुएशन है तो केस, जो पहला केस है वो ये है कि एक डोरी है, इस डोरी के एंड पे m द्रव्यमान का मास लटकाया गया है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 2 थीटा। अब देखो, ये रस्सी है और यहाँ पे m मास का द्रव्यमान है। अब इसमें क्या होगा, इस डोरी में टेंशन आएगी T तनाव। इस मास के नीचे एक बल लगेगा mg का। अब देखो, ये 2 थीटा एंगल है पूरा और ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो, इसके ऊपर आवेश है Q, इसके ऊपर आवेश है Q, दोनों के ऊपर आवेश Q है और इन दोनों के बीच की दूरी पर मान लेते हैं R। तो यहां पे एक बल लगेगा F और वो बल है इलेक्ट्रिक फील्ड का F ई बराबर K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब ये T है टेंशन, इसका देखो कंपोनेंट करते हैं थीटा की डायरेक्शन में, T कोस थीटा, और इधर आ जाएगा T साइन थीटा। अब इन दोनों चारों फोर्स को अपन क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। यहां से देखो T साइन थीटा बराबर कितना है, K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यहां से देखो T कोस थीटा बराबर कितना है, mg। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब डिवाइड करूंगा तो देखो T से T कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, tan थीटा। और tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर कितना जाएगा, K Q स्क्वायर बटे mg R स्क्वायर। इसको मैं पहले समीकरण बोल देता हूं। ये कौन था, केस 1 था, जब ये m मास का द्रव्यमान किसमें था, हवा में था। देखो, जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में लटकाया जाता है। अब मैंने क्या किया, दूसरे केस 1 से आ गया था, tan थीटा बराबर K Q स्क्वायर बटे mg R स्क्वायर। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जब m मास का जो द्रव्यमान है उसको मैंने क्या कर दिया, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में डाल दिया। ये थीटा, ये वाला भी। अब मैंने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को या पूरे सिस्टम को मैंने ध्रुव में रख दिया। ध्रुव में रखने के बाद क्या होगा कि जैसे जो ये डोरी है उसमें तो तनाव T है, नीचे वही mg लगेगा और इसका जब इस साइड कंपोनेंट आएगा T कोस थीटा और इसका इस साइड आएगा T साइन थीटा। इस m द्रव्यमान के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसके कारण वो होगा K डैश Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब देखो, ये m मास का द्रव्यमान है जो एक द्रव में रखा हुआ है। तो द्रव में जरूर भी रखा होता है कि ऊपर एक उत्प्लावन बल भी कार्य करता है और वो उत्प्लावन बल जो होता है, ठीक है, पहले इसको अपन करते हैं साम्य अवस्था में, एक m मास का द्रव्यमान। तो देखो T
साइन थीटा बराबर के डेस क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और जो यहां से टी कोस थीटा प्लस एफ बी बराबर एम। यहां से जो एफ बी होता है, जो बायोनेंसी फोर्स होता है, वो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू बी सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो एफ बी बराबर रो एफ जी इंटू वी सबमर्ज वॉल्यूम। ठीक है, ये एम मास का द्रव्यमान है, पूरा सबमर्ज है, तो इस पूरा इसका द्रव्यमान निकालो। इसको मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास बटे डेंसिटी। तो एम बटे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक की डेंसिटी है और ये फ्लूइड की डेंसिटी है। अब इसको यहां पे रख दो, ई कोस थीटा प्लस एफ बी रो एफ जी एम बटे रो बी, इसको ध्यान में बराबर एम जी। और साइन थीटा टी साइन थीटा वाली है, टी कोस थीटा वाली है, तो टी कोस थीटा बराबर देखो एम जी, इसको इधर ले जाओ तो 1 माइनस रो एफ बटे रो बी। इसको और इसको डिवाइड करो तो tan थीटा बराबर आएगा यहां से के डेस क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे भी आएगा एम जी इंटू 1 माइनस रो एफ बटे रो बी। और देखो यहाँ पे तब भी वही कोण रहता है, मतलब जो tan थीटा यहां से तो निकल के आया और tan थीटा जो सिचुएशन नंबर 1 से भी निकल के आया था, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर रिप्रेजेंट करते हैं, के क्यू स्क्वायर बटे एम जी आर स्क्वायर बराबर ये वाला के डेस क्यू स्क्वायर बटे एम जी आर स्क्वायर 1 माइनस रो एफ बटे रो बी। ऐसे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर और एम जी आर स्क्वायर से एम जी आर स्क्वायर चल जाएगा। और के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब ये हवा में रखा होता है या फिर निर्वात में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड में रखा हुआ है, इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस रो एफ बटे रो बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस रो एफ बटे रो बी बराबर 1। तो एप्सिलॉन आर बराबर देखो, इसको सोल्व करो, रो बी माइनस रो एफ, रो बी माइनस रो एफ बटे रो बी बराबर 1। तो यहां से एप्सिलॉन आर कितना आएगा, रो बी बटे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की डेंसिटी कितनी रखी है, यदि गोले के पदार्थ का घनत्व कितना 1.6 बटे 1.6 माइनस रो एफ फ्लूइड का देखो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 1.6 बटे 0.8। तो यहां से जो एप्सिलॉन आर का मान आएगा वो आएगा, ठीक है।